Let's have a look at 26A. It says we have a triangle ABC. D, E and F are the midpoints of BC, CA and AB. D हमारा midpoint है BC का, और then it is given कि E हमारा midpoint है CA का, F हमारा midpoint है किसका, AB का, and I need to prove that FBD is similar to DEF as of now. तो अगर हमारा D midpoint है तो इससे हमें समझ क्या आता है कि BD would be equal to DC. BD किसके इक्वल होगा, DC के. अगर हमारा F मिड पॉइंट है तो इस सिचुएशन में से क्या निकल के आएगा, AF किसके इक्वल होगा, FB के. एंड देन थर्ड सिचुएशन में E हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है तो इसमें क्या समझ आता है, AE would be equal to DC. तो यहाँ पे हमें ये समझ आ रहा है that these three equations are given to us. अगर हम डिवाइड करें सेकेंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को तो हमें यहाँ से क्या निकल के मिलेगा, आई वुड बी गेटिंग AF ओवर AE, और दूसरी तरफ हमें क्या मिल जाएगा, FB ओवर EC. अब हमें दिख रहा है कि हमारी साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई हैं. साइड प्रोपोर्शनल हो गई हैं तो इससे क्या समझ आता है कि हमारा FE किसके पैरेलल होगा, इट वुड बी पैरेलल टू BC. So I can say that FE would be parallel to BC which is converse of BPT. तभी तो लगा पाए हैं हम यहाँ पे क्योंकि हमने क्या साइड्स को प्रोपोर्शन किया है यहाँ पे. सेकेंडली हमारा क्या हो सकता है दैट DE would also be parallel to, सिमिलरली करके लिखोगे, सिमिलरली क्योंकि हम इन तीनों को यूज कर सकते हैं, सिमिलरली करके लिखेंगे कि हमारी दूसरी साइड्स भी क्या है, पैरेलल है. D is parallel to AB, देन FD is parallel to AC. ठीक है, तो ये सारे हमारे कैसी साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हैं. और यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि हमने कौन से ट्राइंगल को प्रूव करना है, FBD एंड ट्राइंगल FBD इज देयर एंड द अदर वन इज DEF. अब इसको प्रूव करने के लिए यू नीड टू एंगल्स एटलीस्ट. तो हमें पता है ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे हमारे, दे वुड बी इक्वल. एंगल 1 ले लेते हैं इसको एंगल 2 ले लेते हैं. सो एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2 एज इट इज अ पैरेललोग्राम. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाले हमारे पेयर इक्विवेलेंट होंगे यहाँ पे. देन आई कैन से कि हमारा FDE दिस पार्ट वुड बी इक्विवेलेंट टू दिस वन. तो एंगल 3 हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के. सो नाउ आई कैन से दैट ट्राइंगल FBD वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. तो हमें क्या मिल जाएगा AA सिमिलैरिटी से, that they are similar to each other. And in the other triangle it would be DEF and triangle ABC is there. तो DEF और ABC triangle को आपने क्या करना है, you need to make sure कि ये क्या हो जाए, हमारे सिमिलर हो जाए. अब सिमिलर कैसे प्रूव होंगे ये हमारे, सबसे पहले तो अभी हमने ऊपर क्या प्रूफ किया है, FBD ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल. ठीक है, इससे हमने प्रूफ कर लिया ये सिमिलर है. एंड वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा जो AFDE होगा वो भी एक पैरेललोग्राम होगा सिमिलर तरीके से. ठीक है, और अगर हमारा AFD इज अ पैरेललोग्राम, ये वाला पार्ट लें, अगर इसको हटा के AFD को लें, AFDE को लें, तो उससे हमें समझ आता है दिस इज अ पैरेललोग्राम. और हमें पता है पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आई कैन से एंगल A, एक तो पहले लिख लेते हैं, AFDE इज अ पैरेललोग्राम लेट से, एंड ऑपोजिट एंगल्स वुड बी इक्वल. तो A हमारा एंगल D के इक्वल होगा. एंड हमारा दूसरा BFED बनता है. यहाँ से देखो BFED में कौन से इक्वल होंगे, B एंड E. एंगल B एंड E वुड बी इक्वल. तो अगर हमें DEF और ABC प्रूफ करना है, अब देखो इसमें एक एंगल A हो गया, दूसरा एंगल D हो गया, दोनों इक्वल है तो इसमें मेंशन करो एज प्रूव्ड अबव. एंड देन एंगल B ऑल्सो इक्वल टू E. ये किसकी वजह से है, क्योंकि हमें पता है BDEF इज अ पैरेललोग्राम एज पर. ठीक है, सो यू कैन मेंशन बोथ ऑफ देम, प्रूव्ड अबव लिख दो, एंड देन इट वुड बी डन बाय AA सिमिलैरिटी. तो दोनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे. सो दिस इज बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन.
हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ता है एंड देन यू वुड बी मेकिंग इट इक्वल, एंगल्स वुड बी इक्वल देन।